चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट किया था, उसके सेकंड पार्ट सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड। तो मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सेक्शन फार्मूला हो चुका था mx2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन, और दूसरा था my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन। मिड पॉइंट थ्योरम था, जैसे ये मिड पॉइंट फार्मूला, ये a और ये b, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, x1 ये है x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्या फाइंड करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका, ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। चलिए इसको करते हैं। ये a है, ये b है। तो b की कोऑर्डिनेट 4 -3, a की कोऑर्डिनेट है -5 6। अब इसको क्या करना है, ट्राइसेक्शन 3 पार्ट में बांट देना है। तो चलिए इसका 3 पार्ट, एक ले लेते हैं p और एक ले लेते हैं q। 3 पार्ट हो गया, तो एक पार्ट p है, दूसरा पार्ट q है, उसको ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो कर दिए। अब 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किए, 1:1:1। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए ऐसा है, सबसे पहले करते हैं हम लोग AP इज टू PB। तो AP क्या है, 1 पार्ट में है, और ये जो है PB क्या है, ये 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये हो गया 1:2, मतलब अब ये कुछ इस तरह का, ये A है, ये B है। ठीक है, अब हम लोग ये पार्ट कितना है 1 है, और ये पार्ट मतलब ये दोनों को ऐड कर चुके, तो कितना बन गया 2। अब ले लिए इस तरह से 2, और पता है A की कोऑर्डिनेट दिया है -5 6 और B की दिया हुआ है 4 -3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया M ये है और N भी पता चल गया है ये, तो सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज कर देते हैं। चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा mx2। ठीक है, चलिए तो क्या है m में, क्या है 1 × 4 प्लस mx2। ठीक है, प्लस nx1। तो ये था ये क्या करते mx2, तो चलिए ठीक तो था, m में ले लिए थे 1, x2 में था क्या प्लस n का मतलब 2, x1 का मतलब -5 बाई क्या हो जाएगा 1 + 2। चलिए ये हो गया x। दूसरा, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे y। तो चलिए हम डायरेक्ट, अच्छा चलिए यहाँ पे लिखते हैं, मतलब ये, तो क्या हो जाएगा m। ठीक है, अभी हम लोग x2 के लिए थे, तो हो जाएगा m क्या y2 प्लस ny1 बाई क्या है m + n। तो m क्या है 1 + 2 लिख दिए। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 × 1 = 4 -10/3। ठीक है, तो कितना आ गया -6/3 मतलब -2। अब ये हो गया -3 + 12/3 कितना आ गया 9/3 = 3। अब ये पता चल चुका ये। ठीक है, 2 कंडीशन होगा, ये पहला कंडीशन हो गया, कितना आ गया ये। अब इसका मालूम चल गया, कितना हो गया, x हो गया -2 और y कितना हो गया 3। अब चलिए एक कंडीशन और बनेगा, तो देखते हैं एक कंडीशन और लेते हैं हम लोग। अब ये क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ 2 पार्ट को ले रहे हैं, AQ, ये पार्ट, ये दोनों 1 + 1 2, और ये है B मतलब ये 1, तो ये हो गया 2:1। चलिए अब A का कितना दिया कोऑर्डिनेट
5 6 और b का कितना दिया है, b का दिया है 4 - 3। ठीक है, तो चलिए अब सेक्शन फार्मूला अगेन लगाते हैं हम लोग एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा m, ठीक है, ये हो गया m, ये हो गया n, तो हो गया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या है ये y का हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो m ये था x1 y1 x2 y2, तो m y2, तो m में क्या है देख लीजिए 2 y2 में क्या है -3 प्लस n y1, तो n में क्या है 1 y1 बाई m प्लस n मतलब 2 + 1। ठीक है, अब क्या है 2 × 3 कितना -6 प्लस 6/3 0/3 मतलब 0। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं 4 + 2 4 2 जा 8 -5/3 कितना हो गया ये 3/3 मतलब 1। एक ये आया और एक ये आया। देखिए मतलब जब भी रहेगा ट्राई सेक्शन से रिलेटेड तो कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो जब भी ट्राई सेक्शन से रिलेटेड रहेगा वो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका आ चुका, एक आया, कितना आया, एक 1, तो इसे हम यहाँ पर भी लिख सकते थे। आंसर हो गया 1 और 0 और यहाँ पे आंसर हो गया -2 और 3। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यह आंसर हो चुका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन वाट रेशियो, इसे यहाँ लिखना था इतने हाइट पे। इन वाट रेशियो डज द पॉइंट P 2 - 5 divides the line segment joining the points A -3 5 and B क्या है 4 - 9। बोला जा रहा किस रेशियो में, इन वाट रेशियो डज द पॉइंट P, वाट रेशियो डज द पॉइंट P 2 - 5 क्या करा, डिवाइड करा। किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है, किसको कर रहा है, इस दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो बोला जा रहा है किस रेशियो में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो नहीं पता है रेशियो के बारे में, यहाँ से करते हैं। ये A है, ये B है, B है 4 - 9, A है -3 5। किस रेशियो में डिवाइड करेगा नहीं पता है। मान लेते हैं ये XY है P की कोऑर्डिनेट। अब ये नहीं पता है, हमेशा ये क्वेश्चन में इस तरह का रहेगा कि नहीं पता है तो किसी एक को हम सपोज कर लेते हैं। तो किस रेशियो में, K:1 कर लेते हैं, X:1 कर लेते हैं। नहीं पता है तो सपोज कर लेंगे एक को कुछ लेके कि हाँ चलिए ये क्या है, K:1 के, M:1 N:1। अब ऐसा नहीं है कि दोनों अननोन रहेगा, जब दोनों अननोन रहेगा तो फाइंड ही नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि चलिए एक कौन सा है, एक K है, दूसरा है 1 है, तो K:1 के रेशियो में है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है। एक को सपोज लेना पड़ेगा कि चलिए ये क्या है, K:1 के रेशियो में है। तो बस अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिया है, उसको ध्यान से देखना है। P कितना है, P पॉइंट, यहाँ पे XY के जगह पे आप क्या लिखेंगे 2 और 5। देखिए ठीक है, क्या दिया है, ये दिया है 2 और 5। ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, पॉइंट P कितना है 2 - 5 है। चलिए ये है 2 - 5 मतलब x क्या हो गया, ये 2 हो गया, y क्या हो गया, y हो गया -5। देखिए यही क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये K:1, ये हो गया m और ये हो गया n, मतलब किस रेशियो में, ये हो गया M:n के रेशियो में। कौन सा रेशियो, M:n। तो क्या है ये, M:n के रेशियो में है ना। तो ये हो गया M:n के रेशियो में। और हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए आगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना। x पहले लिखते थे x = थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा,
क्या लिखते थे x, तो हो गया x इक्वल टू क्या, ये होता है x। क्वेश्चन में गिवन है x के इक्वल में 2, तो x इक्वल टू क्या है, ये m है तो mx2, m का मतलब k, mx2 प्लस n x1 का मतलब -3 बाई m प्लस n k प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है, इस x के इक्वल में क्या बोले हम, तो x के इक्वल में बोले 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो गया, एक ही से हो जाएगा। बाकी इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट वाले में जो लेंगे y के लिए, तो ये y, अब यहाँ पर क्या दिया 1 दिया है, तो इसी क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा। ये हो गया 4k माइनस 3 बाई k प्लस 1, सारा k के टर्म में आ गया। चलिए अब 4 2 जा 8k प्लस 2 इक्वल टू 4k माइनस 3। अब इसे क्या करते हैं, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसे शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया 4k, इसे शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया -3 -2, ठीक है। तो ये हो गया 4k इक्वल टू -5, देख लीजिए 4k इक्वल टू कितना हो गया -5, तो k क्या हो गया -5/4, ठीक है। तो k कितना आ चुका, k का आंसर देख लीजिए ध्यान से, तो k का आंसर आ चुका -5, ठीक है, -5/4 तो दिख रहा है। चलिए ये है ये कहाँ से आया, एक मिनट कुछ उल्टा क्या, 4k माइनस 3 2k है ना, 2, अरे ये कहाँ से आ गया, ये है 2k प्लस 2, तो अब क्या है 2k प्लस 2, ये हो गया 2k प्लस 2। अब इसको इधर कर दिए तो क्या हो गया 6k, ये हो गया 4k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 x की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया ये 2k प्लस 2, 2k प्लस 2, ये हो गया 4k, ये हो गया 4k माइनस 3। अब इसको शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, ये हो गया 2k, ये इधर चला गया तो 5, तो k इक्वल टू क्या हो गया 5/2, तो ये k हो गया 5/2। चलिए आंसर तो यहीं आ गया, और क्या फाइंड करना है, हो गया आंसर, k फाइंड करना था। इसका मतलब किस रेशियो में, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, k:1 है, तो k:1, ये a था ये b था एज कोऑर्डिनेट। अब k के इक्वल में क्या लिखेंगे 5/2:1, अब ये उधर चला गया, मतलब हो गया 5:2। ये किस रेशियो में है, तो रेशियो हो गया 5:2। पहला क्वेश्चन बन गया ये 5:2। अब दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, A के कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट, और ये गिवन दिया गया है। इस तरह क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग, AP बाई AB इक्वल टू 1/3 ये गिवन दिया है। इसी से लेके हम लोग क्या करना होगा, आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा पोछा घुमा लेते हैं, ताकि ये स्पेस हम लोग को मिल जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं, ये हमें स्पेस मिल गया, ये तो ये स्पेस में मिल गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे नीचे नहीं होने पर। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है AP बाई AB इक्वल टू 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को लेके पहले आगे चलते हैं, ठीक है। पहले उसके बाद क्या करते हैं, उसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। उसका क्वेश्चन में जो बोला गया उसको देखेंगे हम लोग, यहाँ पे k भी होना चाहिए, है ना, और x की वैल्यू भी होना चाहिए। चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं, x भी फाइंड कर लेते हैं, y भी। तो चलिए ऐसा है, इसको पहले हम नीचे कर लेते हैं। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, चलिए पॉइंट P, ये A हो गया, ये B हो गया। तो बोला जा रहा पॉइंट P डिवाइड करता है, पॉइंट P किसको डिवाइड करता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A। तो A में क्या है 2, तो चलिए A में लिखते हैं 2 1, और B में क्या है, B में है 5 माइनस 8, ठीक है। तो B में क्या है 5 माइनस 8 है। तो P डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ठीक है,
कैसा डिवाइड कर रहा है, तो भैया रेशियो डायरेक्ट में नहीं दिया है, बस दिया क्या है, ये मान लीजिए ये P ले लेते हैं, तो AP बाई AB ये दे चुका है, क्या दे चुका है, AP बाई AB। चलिए देखते हैं, तो देखिए इसको यहाँ पे लिखे आ जाएगा क्या, चलिए देखते हैं। ये जो गिवन है इसी से लेके चलते हैं, तो चलिए हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। AP बाई AB इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं AP बाई AB। तो चलिए सबसे पहले क्या है, AP रहने दिए, AB, तो AB को क्या लिखेंगे, AP प्लस PB, तो इसे लिखते हैं AP प्लस PB इक्वल टू 1/3। चलिए बढ़िया बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये इसका रेशियो फाइंड करेंगे। अब जब तक रेशियो नहीं होगा तो इसका कोऑर्डिनेट भी नहीं पता चलेगा, मतलब x और y भी नहीं पता चलेगा। यदि x और y यहाँ से पता चल गया, यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो k की वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्रॉस करते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया 3AP इक्वल टू AP प्लस PB। AP को शिफ्ट कर दिए तो 2AP इक्वल टू PB, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको इधर कर लेते हैं, चलिए ये नथिंग मतलब 1, तो ये हो गया AP, PB को इधर शिफ्ट किए इक्वल टू 1/2। देखिए AP बाई PB है ना, AP बाई PB, बहुत अच्छी बात है। मतलब 1:2 के रेशियो में आ चुका, इसको बोल सकते हैं 1:2, मतलब ये M है ये N है, बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज कर देंगे। जब सेक्शन फार्मूला यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चलिए x y आ जाएगा। तो ये x, दैट मीन्स x इक्वल टू, फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, mx2। चलिए देखते हैं mx2, m में क्या है 1, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया, 5 1 जा 5 प्लस 4/3, 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4/3, कितना हो गया 9/3 का मतलब 3। अब ये आ चुका 3, ठीक है। तो ये आ चुका 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग y फाइंड करेंगे। ये y इक्वल टू क्या होता है, my2 1 इंटू -8 प्लस ny1 बाई m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2। ये कितना हो गया, -8 प्लस 2/3, ठीक है। -8 प्लस 2/3 -6/3, मतलब क्या हो गया 2, मतलब -2। तो यहाँ से क्या आ गया, y की वैल्यू आ चुका कितना, -2, और x की वैल्यू क्या आ गया 3। अब इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग इस, देखिए इस इक्वेशन में जो गिवन है। तो क्या करते हैं, 2 इंटू एक्स क्या है 3 -2 प्लस k इक्वल टू 0। ये आ गया 6 प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है, आंसर आ जाएगा एक, क्या है ये है, इसकी को शिफ्ट कर देते हैं तो 2k -6, तो k इक्वल टू क्या आ गया -3, हो गया आंसर। देखिए यही आंसर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे थे क्वेश्चन तो लिखे नहीं, चलिए ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। देखिए जरा, 6 प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0, 6 प्लस 2 क्या हो गया 8, तो 8 प्लस k इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू क्या हो गया -8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ द पॉइंट P
इफ़ द पॉइंट P की कोऑर्डिनेट मालूम है, पॉइंट P -1 टू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। चलिए देखते हैं, मान लीजिए यही है, ये A है और ये B है, तो B का कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है। A की कोऑर्डिनेट है 2 और 5, लेकिन बोला जा रहा है पॉइंट P जो है वो क्या है, -1 और 2। तो पॉइंट P जो है, पॉइंट P किस रेशियो में है, -1 to P की पॉइंट है, लेकिन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है 3:4। अब बोला जा रहा है B का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो B का कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो XY ले लिया, ये इजी क्वेश्चन है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मतलब -1। चलिए अब x इक्वल टू क्या, mx2, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, -1 + 2 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1, तो यहाँ पर कहाँ लिखें, तो -1 इक्वल टू 3x + 8/7 -7 इक्वल टू 3x + 8। अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो -7 - 8 इक्वल टू 3x, -15 इक्वल टू 3x, 3 5 जा -5 इक्वल टू x। दैट मीन्स ये पता चल चुका। अब यहाँ से सेकेंड पार्ट, y, स्टेप 2, y इक्वल टू क्या है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, 3 + 4। y का क्या दिया, कोऑर्डिनेट 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 3y + 20/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 इक्वल टू 3y + 20। अब चलिए इसको शिफ्ट कर दिए, कितना हो गया, ये हो गया -6 इक्वल टू 3y इक्वल टू -6/3, देयरफॉर y इक्वल टू -2। चलिए आंसर आ चुका, कितना आया आंसर, -5 एंड -2। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सारा सेक्शन फार्मूला में यूज कर देना है, आ जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। चलिए देखिए मीडियन, सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन सबसे पहले ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए, ट्रायंगल बना दिए। अब ये ट्रायंगल ABC बोला जा रहा है, AB और C। ठीक है, चलिए फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, क्या, AD, लेंथ ऑफ द मीडियन, तो अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ होता है उसे मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये AD है, और दूसरा क्या है, B, दूसरा क्या है, एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC, BE, तो एक BE है और दूसरा AD है। एक मिनट, एक यहाँ से ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से, तो एक को एक अब या तो फिर ऐसे भी कर, ये भी हो जाएगा, या तो फिर ये भी हो जाएगा, इसे भी बोल सकते हैं D मान लीजिए, नहीं तो इसे E बोल दीजिए। तो सिर्फ 2 के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, सिर्फ 2 ही लेंगे, एक BD लेंगे और एक BE लेंगे। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटाते हैं, और जहाँ पे 2 और मोर लाइन मीट करता है, ये तो मीडियन है, देखिए ध्यान से, बस 2 ही की ज़रूरत है। A का कोऑर्डिनेट पता है क्या, एकदम पता है, A का कोऑर्डिनेट है 7 - 3, B का है 5 3 और C का है 3 - 1। देखिए अब हमको क्या पता करना भैया, पता करना है AD, तो बहुत बढ़िया बात है AD। अब मतलब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम, x1 + x2, x1 + x2/2, ये 3 था क्या, y1 + y2/2, बढ़िया बात है। तो ये 5 + 3 कितना हो गया, 8, तो 8, तो यहाँ पे कहाँ लिखें, 8/2 मतलब 4, ये हो गया -1 2, ये हो गया 1, मतलब ये D का कोऑर्डिनेट पता चल चुका 4 1। A का पता है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करके AD निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से क्या करेंगे,
ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे हम लोग। मिड पॉइंट वाला पढ़ चुके हैं, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे लिखें x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देखिए, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब ये हो गया 7 प्लस 3 10, 10/2 कहाँ लिखे भाई 5, -1 माइनस तो -4/2 मतलब -2 आ चुका। देखिए कैसे लेके आए, मान लिए ये रहेगा, ये का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, ये निकालना है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, मान लिए ये x1 है y1 है और ये x2 है y2 है, तो क्या करते थे x1 प्लस x2/2 करते थे y1 प्लस y2/2। कल सुबह में आएंगे, ठीक है। तो x1 प्लस x2/2 और ये हो गया y1 प्लस y2/2। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो देखिए कैसे करना होता है, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब क्या है, ये AD फाइंड करना है। तो AD इक्वल टू क्या है, x2 क्या था यहाँ 4, x2 माइनस 4 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये हो गया 3 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 तो हो गया 5। तो ये AD कितना हो गया 5। देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फाइंड करेंगे BE। तो क्या है, देखिए यहाँ पे ये है 5, x1 देखिए ये हो गया x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। ऐसे 5 - 2 5 - 5 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है -2, ऐसे है ये लाइन ऐसे है। देखिए इसका निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम लोग, ये है गिवन है ये। अब ये -2 - 3 -2 - 3, ठीक है, -2 - 3। तो -2 - 3 -5 की स्क्वायर, तो ये 0 प्लस -5 मतलब 25, मतलब 25 का क्या हो गया 5। तो BE भी फाइंड हो चुका, डिस्टेंस BE को भी हम लोग फाइंड कर चुके, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए एंड तक देखने की, ठीक है। आप लोग इस तरह देखते रहेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगी अच्छे चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।